अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम समथिंग स्पेशल। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। समथिंग स्पेशल में आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूं जो आपका ईमान ताज़ा कर देगी। मैं इससे पहले कि आगे बात को लेके चलूँ, मैं मशकूर हूं मुफ्ती मोहम्मद अज़हारुल क़य्यूम साहब का, जिन्होंने मुझे राब्ता दिया और जिनके तवस्सुल से मुझे मालूम हुआ। और साथ ही साथ में बलेर की नामवर शख्सियत जनाब हाजी एहतशामुल हसन भट्टी साहब का और उनके अहले अयाल का, जिन्होंने मुझे ये सहूलत फ़राहम की। आज मैं आपको ऐसे लोगों के साथ, ऐसी नौजवानों के साथ मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ जिन्होंने मिर्ज़ाइयत, कादियानियत को जूती की नोक पर रख कर इस्लाम में दाखिल हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ा शरफ़ है कि वो दारा इस्लाम में दाखिल हुए और कादियानियत को उन्होंने खैरबाद कह दिया। हम उनसे बात करते हैं और उनसे कादियानियत को छोड़कर इस्लाम में आने का सफ़र और आने के बाद के एहसासात, जो वो मुश्किलात देख रहे हैं, हम उनके बारे में उनसे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भाई अली अकबर साहब। भाई बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, आपका भी बहन शुक्रिया आपका कि आपने पहले तो वक़्त दिया। आप मर्ज़ियत को छोड़कर इस्लाम में आए हैं। अहले इस्लाम की तरफ से हाफ़िज़ बिलाल मुबशर आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप इस्लाम में आए। आप इस्लाम में आने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? ठीक महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप जब पहले कादियानी थे वहाँ पर भी वही नमाज़ पढ़ते हैं, वही रोज़े भी रखते हैं, वही कुरान भी पढ़ते हैं, वही कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़े से अकायद में फ़र्क है। तो आपको क्या महसूस हो रहा है? दोनों के अकीदे में क्या क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ज़्यादा तो नहीं है, बस यही है कि वहाँ बातें करते हैं लोग कि ये इस्लाम ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे। ये इस्लाम हमें अच्छा लगा तो हमने ये इस इस्लाम में। सही है। अब जैसे वो आपने बात की कि वो बातें करते हैं इस्लाम ठीक नहीं है, हम बात करते हैं कि कादियानियत ठीक नहीं है। तो आपने जब आँख खोली, आप कादियानी थे, मर्ज़ई के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले थे, आपको उन्होंने क्या पढ़ाया है कि कादियानी कौन है या मर्ज़ई कौन है, ग़ुलाम अहमद कौन है? कादियानिया के हमें अच्छा नहीं लगा। बस कादियानिया मर्ज़ी ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ लगे ਤੇ अहले सुन्नत ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ इस्लाम कबूल किया ਸਾਨੂੰ अच्छा लगा। तो जी बात करते हैं अभी हमारी जो बहन जो नौ मुस्लिम हैं रज़िया बीबी, तो उनसे बात करते हैं। तो जी बहन रज़िया, पहले तो आपको भी इस्लाम में खुश आमदीद कहते हैं। इस्लाम में आने के बाद आप क्या महसूस कर रही हैं? इस्लाम में आने के बाद हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले हम कादियानी थी, हमें लोग बहुत बातें करते थे, फिर हमारे भाई ने समझाया कि कादियानी अच्छा है, मज़हब नहीं है, हम मुस्लिम हो गए। कादियानी जब आपने तालीम हासिल की कि जब मस्जिद में जाते थे तो आपको बताते थे कि जो मिर्ज़ा कादियानी है वो आखिरी नबी है। अभी आप उसी बात को मानेंगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप आखिरी ये ईमान रखेंगे कि वो आखिरी नबी हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखेंगे इंशाल्लाह। जब आप कादियानी थे, जब आप इस्लाम में आए हैं, अभी चंद दिन हुए हैं आपको इस्लाम में आए हुए, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है उनके उस मज़हब और इस मज़हब में? दोनों मज़हब में बहुत फ़र्क है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना जाता है और उसमें कादियानी को। तो अभी जब आप मुसलमान हुई हैं तो अब आप क्या महसूस कर रही हैं और आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं? मैं नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगी मैं जब से मुसलमान हुई हूँ, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो कादियानी को छोड़कर मुस्लिम हो जाए। इंशाल्लाह। आपको मुसलमान करने में किन किन लोगों का हाथ है? किन लोगों ने आपको इस्लाम की तालीम दी, तबलीग की? मेरे भाई अलीसगढ़ ने और मामा ने। उन्होंने आपको इस्लाम की तालीम दी। इसका मतलब है कि आपकी जो मामा है वो मुसलमान थी और आपके जो फादर हैं वो कादियानी थे। जी। तो आपकी पहली रहायश किस गांव में थी? पंताली में। चक पंताली में। अभी आप बलेर में शिफ्ट हो गए हैं? जी। उसकी वजह क्या है? उधर हमें परेशान करते थे लोग, इसलिए। ये मुसलमान परेशान कर रहे थे या वो कादियानी आपको परेशान कर रहे थे? कादियानी। वो कहते थे कि आपने कादियानियत क्यों छोड़ी, इसलिए आपको तंग करते थे? जी। तो अभी आप इस्लाम में आई हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने सही फ़ैसला किया? जी, हमने बिल्कुल सही फैसला किया। आपकी भी उम्र बहुत छोटी है, आपको नहीं लगता कि कभी आपको पछतावा हो इस चीज़ पर? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं होगा। मतलब मरते दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेंगे? जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। इसी पैगाम के साथ कि आप भी इस्लाम को
दीन मज़हब और दीन मज़हब को आखिरी मज़हब समझें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामल और यकीन रखें कि वही आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई भी नबूवत का ना कोई दावा कर सकता है। जो करेगा वो मुर्तद है, वो काफिर है। जो उनके मानने वाले हैं वो भी काफिर हैं और वो दुनिया में भी इसकी सज़ा भुगतेंगे, आखिरत में भी भुगतेंगे। इसी पैगाम के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाएं और तबलीग करें हर गैर मुस्लिम को कि वो इस दायरा इस्लाम में दाखिल हो, और जो इस्लाम में दाखिल हो जाएं उनको खुशामदीद कहें, उनके साथ अच्छा बर्ताव पेश करें ताकि उनको देखकर दूसरे लोग भी मुसलमान हों। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नई मेहमान शख्सियत, नए मौजू के साथ। मैं अपने फिर एक बार मेज़बान एहतशामुल हसन भट्टी साहब और मुफ्ती मोहम्मद अज़हरुल क़य्यूम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।